हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 6 बाय सेलिना पब्लिकेशन, जिसकी हम थीम 3 एलजेब्रा की 14th यूनिट फंडामेंटल ऑपरेशन की एक्सरसाइज 14D आज हम सॉल्व करेंगे। और इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है। तो आज हम सीखेंगे डिविजन इन पॉलिनोमियल्स। तो किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स में डिविजन करते हैं। तो पहला यहाँ पर टॉपिक है डिविजन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें कि सिंगल एक ही टर्म हो, जैसे कि 10AB को हमें डिवाइड करना है 5A के साथ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 10AB बाय 5A को हम 10 को ऊपर लिखेंगे AB एंड 5A को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब जितने भी इन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स हो सकते हैं उतने हम यहाँ फैक्टर्स लिख देंगे। जैसे कि 10 का फैक्टर्स हो सकता है 2 और 5, A इंटू B, इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव 5 इंटू A। 5 का कोई और फैक्टर हो नहीं सकता, सो ये 5 से ये 5 कैंसिल, A से ये A कैंसिल, सो वील गेट द आंसर एज 2B। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि 21AYZ बाय 7AZ। तो हम इसको लिखेंगे 21AYZ बाय 7AZ। 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 3 21 होता है, A इंटू Y इंटू Z डिवाइडेड बाय 7 इंटू A इंटू Z। तो ये Z से ये Z कैंसिल, A से ये A कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, सो वी आर रिमेनिंग विथ 3Y। सो 3Y इज द आंसर। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 12m टू द पावर 5 बाय 4m का क्यूब है, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे 12m टू द पावर 5 अपॉन 4m टू द पावर 3। सो एक तो मेथड ये हो सकता है कि 12 को हम स्प्लिट करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 सा 6, 6 2 12, और m को हम 5 टाइम्स लिख लेंगे 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मैंने यहाँ m लिख लिया है। और 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 और m को हम वापस से 3 टाइम्स लिख लेंगे। और 1 2 3, 1 2 3 हमने m कैंसिल कर दिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, सो हमारे पास आ गया 3, और m दो बार है तो m स्क्वायर हमारे पास बचा। दूसरा मेथड है कि हम अगर, ये एक फॉर्मूला है एक तरीके से, a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, मतलब बेस दोनों का सेम है और ये किस में है, डिवीजन में। तो हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम होता है तो हम एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, मतलब m माइनस n कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे पैटर्न से कर सकते थे, जैसे कि 12 बाय 4m, इसमें हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3, इस पावर को हम माइनस कर देंगे, सो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 3m टू द पावर 5 माइनस 3 विल गिव 2, सो 3m स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लिखें 35a क्यूब b टू द पावर 5 बाय 5a टू द पावर 6 b स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 35a क्यूब b टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5a टू द पावर 6 b स्क्वायर। ओके, तो अगर यहाँ पर ये, तो जब ऊपर वाली पावर ग्रेटर थी नीचे वाली पावर का, तो हमने ये किया। तो अगर हमारे पास
सेम यही एक्सप्रेशन है, लेकिन जो m है वो स्मॉलर देन n है, तो हम 1/a⁴n माइनस m कर देते हैं। मतलब बड़ी वाली पावर में से ही हमेशा छोटी वाली पावर माइनस होगी। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7। और यहाँ पर देख सकते हैं a की पावर 3 है और a की पावर 6 है। सो डिनोमिनेटर में जो पावर है वो ग्रेटर है, तो हम a⁴ में से हम 3 माइनस कर देंगे। सिमिलरली b⁵ और b² है, तो न्यूमरेटर वाली पावर ग्रेटर है, सो b⁵ में से हम 2 माइनस कर देंगे। सो वील गेट द आंसर एज 7, b का क्यूब हो जाएगा, 5 - 2 = 3, और यहाँ पर a का भी क्यूब हो जाएगा। सो योर आंसर इज 7b³ a³। ओके, so this was basic about the divisions of monomial by a monomial. Next topic is division of polynomial by a monomial. Polynomial मतलब जिसमें कि एक से ज़्यादा टर्म्स हों, जैसे कि 12x⁵ माइनस 9x का क्यूब बाय 3x²। तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं और डिवाइड हमको सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल से करना है। तो हम क्या करेंगे, 12x⁵ माइनस 9x का क्यूब। अब ये जो मोनोमियल है वो ये वाले नंबर से भी डिवाइड होगा और ये वाले नंबर से भी डिवाइड होगा, तो स्प्लिटिंग कर देंगे हम डिनोमिनेटर में दोनों साइड। अब ये कट जाएगा 3 में 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 में 3 टाइम्स, और हमारे पास आ जाएगा 4x⁵ माइनस 2 माइनस 3x का क्यूब माइनस 2, यहाँ पर भी स्क्वायर था, सो वी गेट 4x⁵ माइनस 3x की पावर 1, जो कि हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर हमने माइनस किया सो क्यूब आ गया, यहाँ पर माइनस किया तो 1 आया। सो हेंस योर आंसर इज 4x³ माइनस 3x। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको गिवन है 15x² y³ माइनस 21x³ y⁴ प्लस 18x⁴ y² बाय 3x² y²। सो यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे, 15x² y³ माइनस 21x³ y⁴ प्लस 18x⁴ y²। अब ये जो मोनोमियल है इसको हम सब में लिखेंगे 3x² y², यहाँ पर भी 3x² y² और यहाँ पर भी 3x² y²। अब ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम और ये कट जाएगा 6 टाइम्स। अब हम यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ, यहाँ पर आ गया 5 और x² से x² कैंसिल। ओके, सो ये तो हो गया 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। नेक्स्ट वी हैव y³ एंड y², सो 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास बचा 1, दैट इज y, माइनस यहाँ पर आ गया 7। अब यहाँ देख सकते हैं x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, तो 3 में से 2 माइनस किया तो x की पावर 1, y⁴ से y² माइनस किया, 4 - 2 इज 2, सो y का स्क्वायर हम लिख देंगे, प्लस 6 x⁴ और x² है, इस पर माइनस करेंगे तो x² बचेगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो हेंस योर आंसर इज 5y माइनस 7x y² प्लस 6x²। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 14D। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 3a बाय a। तो हम यहाँ पर 3a को डिवाइड करेंगे a के साथ, इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 3 × a डिवाइडेड बाय a। ये a से a कैंसिल, यू गेट द आंसर एज 3। 15x बाय 3x, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 15x बाय 3x। 15 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 5 3 = 15, 3 × 5 मल्टीप्लाइड बाय x, 3 × x। ये x से ये x और ये 3 से ये 3 कैंसिल, we get the answer as 5. Next is 16m by 4. So 16 के factors हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 into m divided by 4, that is 2 × 2. So ये 2 से ये 2 से ये 2 cancel. We get 2 2s are 4
m. नेक्स्ट इज 20x स्क्वायर बाय 5x. सो 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 4 5 सो 4 इंटू 5 इंटू एक्स बिकॉज ये x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स. 5x को हमने 5 इंटू एक्स लिख दिया. तो 5 से ये 5 कैंसिल, x से ये x कैंसिल, सो योर आंसर इज 4x. नेक्स्ट वी हैव 30p स्क्वायर बाय 10p स्क्वायर. सो 30 के फैक्टर्स 3 इंटू 10 p इंटू p डिवाइडेड बाय 10 इंटू p इंटू p. ये 10 से ये 10 कैंसिल, p कैंसिल, सो वी गेट द आंसर एज 3. नेक्स्ट वी हैव 14 a क्यूब b क्यूब बाय 2a स्क्वायर. सो हम 14 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं एज 2 7s are 14, सो 2 इंटू 7. a क्यूब को हम लिख सकते हैं a इंटू a, b क्यूब को लिख सकते हैं b इंटू b डिवाइडेड बाय 2 इंटू a स्क्वायर है, सो a इंटू a. ये 2 से ये 2 कैंसिल, a से ये a कैंसिल, सो फाइनली वी हैव 7a और यहाँ पर बचेंगे 3b, सो b क्यूब. 7a b क्यूब इज द आंसर. नेक्स्ट इज 18 p क्यू r स्क्वायर बाय 3p क्यूब. सो 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू p इंटू q इंटू r डिवाइडेड बाय 3p क्यूब. सो 3 इंटू p इंटू q. ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, सो 3 2s are 6 और यहाँ पर बचा है हमारे पास r स्क्वायर. r इंटू r इज r स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव 100 बाय 50b. 100 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं एज 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 और 50 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू b. 50b है, सो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सो योर आंसर इज 2 अपॉन b. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. सो 2x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. सो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी मैंने बताया था. 2x की पावर 5 में से हम 2 माइनस कर देंगे. सो वी हैव 2 इंटू एक्स का यहाँ पर बचेगा 3, दैट इज क्यूब. नेक्स्ट इज 6a टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3a क्यूब. सो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 a टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू a टू द पावर 3. ये 3 से ये 3 कैंसिल, वी हैव 2 a टू द पावर 8 में से हम 3 माइनस कर देंगे, सो 2 इंटू a टू द पावर 5 बचेगा हमारे पास. नेक्स्ट वी हैव 20xy डिवाइडेड बाय 5xy. सो 20 का फैक्टर्स हो जाएंगे 4 इंटू 5, 5 4 इज 20, x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स इंटू वाई. सो ये 5 से 5, y से y कैंसिल, सो वी हैव आंसर एज 4. नेक्स्ट इज -24a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6ab. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -24 के फैक्टर 6 4 24 होता है, 6 इंटू 4 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू a इंटू b. ये 6 से ये 6 कैंसिल. अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको लिख के बताऊंगी. दिस इज माइनस और ये नंबर आ गया 4. अब हमारे पास a स्क्वायर है और a है, मतलब a की पावर 1 है, तो स्क्वायर में से 1 गया, हमारे पास बचा a. ऐसे ही b नीचे है और स्क्वायर ऊपर है, इसमें से 1 कैंसिल कर देंगे, मतलब 2 - 1 विल गेट 1 और c स्क्वायर एज इट इज. सो योर आंसर इज -4ab c स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव -5x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय xy स्क्वायर. सो -5x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय xy स्क्वायर. तो यहाँ पर हम -5 एज इट इज लिखेंगे. x की पावर ऊपर वाली ग्रेटर है, इसमें से हम -1 कर देंगे. नीचे y की पावर 2 ग्रेटर है और इसमें से हम -1 ऊपर वाला कर देंगे, न्यूमरेटर वाला माइनस कर देंगे. सो वी हैव -5x की पावर तो 1 हो गई और y की पावर भी 1 हो गई. सो -5x अपॉन y इज द आंसर. नेक्स्ट वी हैव 40p क्यूब
q to the power 4 y to r to the power 5 divided by, next is 40 p cube q to the power 4 r to the power 5 divided by 10 p cube q. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 10s are 40 p cube q to the power 4 r to the power 5 divided by 10 into p square q. So ये 10 से ये 10 कैंसिल और यहाँ पर p क्यूब से ये p क्यूब कैंसिल. वी हैव 4 q टू द पावर 4 में से हमने 1 माइनस किया, कितना बचा 3 और हमारे पास बचेगा r टू द पावर 5. नेक्स्ट इज -64 x टू द पावर 4 y क्यूब z डिवाइडेड बाय 4 x क्यूब y स्क्वायर z. सो हम यहाँ लिख सकते हैं 64 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं एज -4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू x टू द पावर 4 y क्यूब z divided by 4 into x cube y square z. So ये 4 से ये 4 कैंसिल, 4 4s are 16 माइनस का ये 16 आ गया है. x की पावर 4 और x की पावर 3, 4 में से हमने 3 माइनस किया, वी गेट 1. सो x की पावर 1, y क्यूब में से y स्क्वायर गया तो y और z से ये z कैंसिल आउट हो गया. सो -16xy इज द आंसर. Next is 35xy to the power 5 divided by 7x square y to the power 4. So 35xy to the power 5 divided by 7x square y to the power 4. So 7 5s is 35. 5 y to the power 5 में से हमने 4 नीचे वाला माइनस किया और x स्क्वायर ग्रेटर है और यहाँ पर 1 पावर में है. So 5 y upon x is the answer. 5 minus 4 is 1 and 2 minus 1 is also 1, so it is x. So 5y upon x is the answer. Next is question number 3. Divide -3m by 4 by 2m. So हम यहाँ लिख सकते हैं -3m by 4 divide 2m. ठीक है, तो जब भी ये बाय या डिवाइड लिखा होता है तो हम ये वाला जो डिवाइड वाले के बाद आता है इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. मतलब -3m by 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2m हो जाएगा. 2m by 1 था, सो 1 by 2m हो जाएगा. सो ये m से ये m कैंसिल, विल गेट -3 by 8 एज द आंसर. 4 2s is 8. Next is -15 p to the power 6 q to the power 8 by -5 p to the power 6 q to the power 7. So हम यहाँ लिख सकते हैं 15 को 5 इंटू 3 इंटू p की पावर 6 q की पावर 8 डिवाइडेड बाय -5 p की पावर 6 और q की पावर 7. 5 से ये 5 माइनस से ये माइनस and p to the power 6 से 6 cancel. So we have 3 q to the power 8 से 7 माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1. 3 की पावर 3q is the answer. Next is -21 m to the power 5 n to the power 7 by 14 m square n square. So -21 m to the power 5 और यहाँ पर आ जाएगा n to the power 7 और 14 m square n square. 7 3s are 7 2s are. So -3 by 2 m to the power 5 minus 2, 5 में से ये वाला 2 and n to the power 7 minus 2. तो हमारे पास बचेगा -3 by 2 m का क्यूब n to the power 5. Next is 36 a to the power 4 x to the power 5 y to the power 6 by 4 x square a cube y square. So 36 a to the power 4 x to the power 5 y to the power 6 divided by 4 a square a cube x square a cube y square. So 4 9s are 36, तो यहाँ पर आ गया 9. यहाँ पर आएगा a की पावर 4 माइनस 3, x की पावर 5 माइनस 2, y की पावर 6 माइनस 2. सो फाइनली वी गेट 9 a to the power 1 x का क्यूब
and y to the power 4 as the answer. Next is 20x cube y to the power 6 by 5xy. 20 x cube a to the power 6 upon 5xy. 5 4s is 20. So 4 x का क्यूब में से 1 माइनस कर देंगे और a to the power 6 रहेगा और नीचे हमारे पास y as it is रिमेनिंग में रहेगा. So we'll get here 4 x का स्क्वायर a to the power 6 divided by y as the answer. Next is 28a square b cube by c square by 4abc. So 28a square b cube c square by मतलब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया और 4abc को हम 4abc बाय 1 लिख सकते हैं और इसको डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 1/4abc हो जाएगा. 4 7s are 28. सो 7 a स्क्वायर से 1 कैंसिल किया सो a बचा. b क्यूब है और b है तो 3 में से 1 गया सो b स्क्वायर बचा और नीचे हमारे पास 2 है और ये 1 है तो c 2 + 1 हो जाएगा 3. सो 7ab square by c cube is the answer. Next is 2a square by 9b square by 3b by 2a. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a square by 9b square multiplied by, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, दिस बिकम्स 2a by 3b. सो यहाँ से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है. 2 2s are 4, 9 3s are 27. अब हम देख सकते हैं ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ पर भी हो जाएगा b क्यूब. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज माइनस 5.5 एक्स स्क्वायर बाय y बाय 11x बाय z. सो माइनस 5.5 एक्स स्क्वायर बाय y मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. सो y अपॉन 11x हो जाएगा. ये y से ये y कैंसिल हो गया. यहाँ पर ये डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया. 11 5s और ये 5 2s. सो माइनस 1/2 तो यहाँ पर ये हो गया. अब एक्स स्क्वायर और ये x है तो x स्क्वायर में से x कैंसिल किया मतलब 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बचा. दैट इज माइनस 1/2 इंटू एक्स या फिर हम इसको माइनस x/2 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बाय 8xy बाय z. सो 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बाय को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे. z अपॉन axy हो जाएगा. अब हम यहाँ पर देखेंगे 8 8 64 होता है तो 8 तो ये आ गया. अब x स्क्वायर में से x गया, y स्क्वायर में से y गया और नीचे ग्रेटर वैल्यू है तो z स्क्वायर में से z गया. सो वी हैव 8xy होल अपॉन z एज द आंसर. Next is question number 4. Simplify first part minus 15 m to the power 5 n square by minus 3 m to the power 5. So minus 15 upon minus 3. So ये minus से minus cancel, 3 5s are 15. m to the power 5 में से हमने 5 minus किया और ये रहा n square. So we get 5 m to the power 0. Anything to the power 0 is 1. कोई भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है. अगर 2 की वैल्यू 0 हो पावर में तो भी 1 होता है. x की पावर 0 हो तो भी 1 होता है. तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसको हम 1 मान लेते हैं. तो m की पावर 0 हो गई विच इज़ इक्वल टू 1 और n स्क्वायर. नेक्स्ट इज 35x टू द पावर 4 y स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास है 35 बाय माइनस 15. x टू दी पावर 4 में से हमने 2 माइनस किया और y की पावर 2 में से 2 माइनस किया. सो 7s 5 3s. सो माइनस 7/3 तो ये नंबर वैल्यू आ गई. x का स्क्वायर और y की पावर 0 हो गई तो हो गया 1. सो माइनस 7/3 x स्क्वायर इज द आंसर. नेक्स्ट इज minus 24/6. 6 4s is 24. x टू दी पावर 6 में से 6 किया, y स्क्वायर में से हमने 1 माइनस किया. सो यहाँ पर आ गया -4. x की पावर 0 इज़ 1 और y टू दी पावर
1 को हम y लिखेंगे. So -4y is the answer. Question number 5, divide 9x cube minus 6x square by 3x. तो यहाँ पर हम 9x cube minus 6x square और ये जो 3x है हम इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे. सो ये 3 ज़ा कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा कैंसिल हो गया. सो 3x टू द पावर 3 में से 1 गया तो स्क्वायर बचा, 2 में से 1 गया, हमारे पास बचा पहले तो नंबर 2 और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1. सो 3x स्क्वायर माइनस 2x इज द आंसर. नेक्स्ट इज 6m स्क्वायर माइनस 16m क्यूब प्लस 10m to the power 4 divided by minus 2m divided by minus 2m and divided by minus 2m. 2 3s are 6, 2 8s are 16 and 2 5s are 10. अब यहाँ पर पहले हम नंबर देख लेते हैं. तो वी गॉट -3, m के स्क्वायर में से m माइनस किया तो हमारे पास बचा 1, माइनस माइनस इज प्लस और नंबर है हमारे पास 8, m क्यूब और m टू द पावर 1, 3 में से 1 गया, हमारे पास बचेगा m स्क्वायर. प्लस माइनस का वील गेट माइनस, नंबर है हमारे पास 5, m टू द पावर 4 में से 1 गया 3. सो योर आंसर इज -3m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 5m क्यूब. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15x क्यूब y स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर y क्यूब माइनस 36 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4. अब हम डिवाइड करेंगे 5x स्क्वायर y स्क्वायर को, 5x स्क्वायर y स्क्वायर को और यहाँ पर भी 5x स्क्वायर y स्क्वायर को. सो ये 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, अदरवाइज नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है. अब हम यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे नंबर 3, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर मतलब 3 में से 2 गया, हमारे पास बचा 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. नेक्स्ट वी हैव प्लस 5, यहाँ पर प्लस 5 बचा है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा. सो y माइनस 36 अपॉन 5 ये नंबर हमने ले लिया है. अब y टू द पावर 4 में से 2 गया सो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, इसमें से भी 4 में से 2 गया तो बचेगा y स्क्वायर. So your answer is 3x plus 5y minus 36 upon 5 x square y square. Next we have 36 a cube x to the power 5 minus 24 a to the power 4 x to the power 4 plus 18 a to the power 5 x cube. इसको हम डिवाइड करेंगे -6 a cube x cube minus 6 a cube x cube minus 6 a cube x cube. 6 6 is 36, 6 4 is 24 and 6 3 is 18. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं -6 बचा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 5 में से 3 गया x की पावर में, सो वील गेट x स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, नंबर बचा है हमारे पास 4, a टू द पावर 4 और क्यूब, 4 में से 3 गया सो a की पावर 1, सिमिलरली 4 में से 3 गया x की पावर 1, प्लस माइनस का वील गेट माइनस एंड दिस वैल्यू इज 3. अब हम a टू द पावर 5 में से क्यूब माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया बचा 2, ये x क्यूब से ये x क्यूब कैंसिल. सो योर आंसर इज -6x स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 3a स्क्वायर. सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.